महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी की सुनामी में महाविकास अघाड़ी बह गई, वैसे ही झारखंड चुनाव में जेएमएम सुप्रीमो हेमंत सोरेन की आंधी में बीजेपी उड़ गई। इन दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत हार ने बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा मैसेज दे दिया। झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत ने साबित कर दिया कि बिहार में भी बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि झारखंड और बिहार का मिजाज लगभग एक जैसा ही है। झारखंड में जेएमएम की जीत से नीतीश कुमार भी अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे, क्योंकि अगर झारखंड में बीजेपी जीतती तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बोलबाला होता। लेकिन अब तो महाराष्ट्र जीत के बाद भी बीजेपी नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया है कि पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ है नारे की वजह से जीत मिली है। बीजेपी के अंदर पिछले कुछ दिनों से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पॉलिटिक्स धूम मचा रही थी, लेकिन झारखंड चुनाव में हार के बाद अब शायद इसमें कुछ कमी आएगी, क्योंकि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में शायद बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे और घुसपैठिया को बांग्लादेश भेजने की बात नहीं होगी। बिहार में नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स भी लगभग हेमंत सोरेन की पॉलिटिक्स जैसी ही है। हाल के दिनों में जेडीयू नेताओं की बातों से लग रहा था कि वो बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध नहीं तो समर्थन भी नहीं कर रहे थे। ऐसे में झारखंड में जेएमएम की बम्पर जीत के बाद जेडीयू बिहार चुनाव में फ्रंट फुट पर बैटिंग करने का प्रयास करेगी। जेडीयू नेता बीजेपी नेताओं को समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर बिहार में भी बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे की शुरुआत होगी तो इससे गठबंधन को नुकसान हो सकता है। ऐसे में हो सकता है कि झारखंड चुनाव में हार के बाद बीजेपी पहले की तरह नीतीश कुमार को ही बड़ा भाई मानकर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े। अब महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद बीजेपी का सारा फोकस दिल्ली और बिहार चुनाव पर होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव में भी अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। ऐसे में जेडीयू जहां नए सिरे से सियासी बिसात बिछाने की कोशिश शुरू करेगी, तो बीजेपी की कोशिश रहेगी कि गठबंधन में कुछ ऐसा नहीं किया जाए जिससे आरजेडी और कांग्रेस को फायदा हो। ऐसे में बिहार की 243 सीटों की गणित को लेकर एनडीए में अभी से ही मंथन का दौर शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार की 243 सीटों में से कम 50 सीटें ऐसी है जहां पर राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार ही उतारती हैं। एनडीए में शामिल जेडीयू और एलजेपी तकरीबन 45 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारती हैं। ऐसे में अगर बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे वाला फॉर्मूला बिहार में अपनाती है तो इसका खामियाजा गठबंधन दलों को उठाना पड़ेगा। इससे बीजेपी को नुकसान होगा और इंडिया गठबंधन बाजी मार सकता है। बिहार की राजनीति को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अगर बीजेपी जेडीयू के साथ चुनाव लड़ती है तो उसे बटेंगे तो कटेंगे नारे से परहेज करना होगा। नीतीश कुमार का पुराना रिकॉर्ड कहता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते। हालांकि अब उनकी कितनी चलेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आरजेडी का मुस्लिम वोट बैंक बिहार में जबरदस्त है। इसके बावजूद 25 से 30% मुस्लिम नीतीश कुमार के नाम पर वोट देते हैं। खासकर पसमानदा मुसलमानों का वोट साल 2020 चुनाव से पहले तक तकरीबन जेडीयू के साथ रहा है। हालांकि अब इतना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग नीतीश कुमार का चेहरा देखकर वोट करता है। ऐसे में शायद योगी आदित्यनाथ या हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं और उनके नारे से बिहार में एनडीए को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि बिहार में मुस्लिम सियासत काफी प्रभावी रही है। झारखंड में जो बीजेपी की करारी हार हुई उसमें भी मुस्लिम वोटर्स का बड़ा योगदान है। हेमंत सोरेन को जेल भेजना भी एक कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि आजसू जैसे सहयोगी दलों को मिलने वाले मुस्लिम वोट इस बार पूरी तरह से छिटक गए। बिहार में तकरीबन 18 से 20% मुस्लिम आबादी है। लालू यादव ने मुस्लिम यादव का समीकरण बनाकर लंबे समय से बिहार में राज किया है।